तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फिक्स रिटेनर जो वायर अंदर से लगाए जाते हैं वो परमानेंट होते हैं या नहीं, या फिर उसको उसकी केयर कैसे करें। अगर आप भी ब्रेसेस जर्नी में हैं और आपका ब्रेसेस रिमूव होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स रिटेनर क्या होते हैं। फिक्स रिटेनर जो है वो एक पतली सी वायर होती है जो आपके फ्रंट प्लेट है ना उसके पीछे लगती है। जी हाँ, और ये आपके ब्रेसेस का लास्ट स्टेप है। लास्ट मतलब यही लास्ट होता है, जब पीछे आपके पतली सी वायर को लगा दिया जाता है ना, तो फिर वो ही लास्ट रहता है आपका। उसके बाद आपका किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है ना। तो क्या होता है, फिक्स रिटेनर को फिक्स कर दिया जाता है आपके ये 4 टीथ के पीछे। तो मेरा लगा है पर आपको दिखेगा नहीं। डॉक्टर ने मुझे भी फिक्स रिटेनर्स लगाया है दांत के पीछे। ये जो फ्रंटल 4 दांत है ना, ये 4 दांतों के पीछे एक पतली सी वायर को यहाँ पे जोड़ा है, चिपकाया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेसेस के बाद हमें परमानेंट रिटेनर्स की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, ब्रेसेस में तो मैंने पूरे 2 साल ब्रेसेस लगे हैं। ठीक है, तो 2 सालों में दांतों का जो शिफ्टिंग है वो कुछ शिफ्टिंग तो हो ही रही थी। ठीक है, फिर जब पूरा कंप्लीट हो गया तो 2 साल के बाद सर ने ब्रेसेस हटा दिए, उसके बाद फिक्स रिटेनर लगाए थे। तो फिक्स रिटेनर लगाने के बाद ही सर ने रिमूव करने वाला फिक्स रिटेनर लगा दिया था। और रिमूव करने वाला रिटेनर जो है ट्रांसपेरेंट वाला, वो रिटेनर सर ने नाप लिया था और फिर उसको 1-2 दिन के बाद फिर मुझे वो रिटेनर्स मिले थे। तो अभी तो मेरे पास दोनों हैं, फिक्स रिटेनर भी लगा हुआ है और रिमूव करने वाला भी रिटेनर है मेरे पास, जिसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो कई लोगों के ना माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिक्स रिटेनर क्या हमारे लिए परमानेंट है, क्या हमको ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगा। तो देखिए, इसका तो आंसर क्लियरली मैं भी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि 2 साल का तो मेरा ब्रेसेस रहा, सर ने वो लगाया, अभी सर ने फिक्स रिटेनर लगा दिए हैं और सर ने ऐसा कुछ बताया तो है नहीं कि कब तक लगाना है। पर जो फिक्स रिटेनर है आपका, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आपकी स्माइल में जो है मेन रोल है ना, वो फिक्स रिटेनर का है। क्योंकि जो 4 दांत हैं सामने के, उसके 4 दांत या 6 दांत सामने के, तो उनके पीछे इस फिक्स रिटेनर को चिपकाया जाता है, पतली सी वायर रहती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो दांत है ना वो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि क्या है, वो लैप्स करते हैं, कोशिश करते हैं वो अपनी जगह से हटने की, क्योंकि इतने सालों से तो वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे ही थे। ब्रेसेस की वजह से उन दांतों ने अपनी शिफ्टिंग की है, तो इसीलिए फिक्स रिटेनर क्या आपके दांतों को फिक्स रखता है उसी पोजीशन पे। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहला। दूसरा, जब हम फिक्स रिटेनर लगाते हैं तो वो दांत के बिल्कुल पतली सी वायर दांत के पीछे लगती है ना। तो हमारा जो हम खाना खाते हैं उसकी सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी सफाई हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से हम ब्रेसेस और रिमूव करने वाले रिटेनर्स की कर पाते हैं। तो अच्छे से सफाई ना रखने का रीज़न है कि वो दांतों के पीछे फिक्स रिटेनर फिक्स है, और जब हम कुछ स्टिकी चीज़ खाते हैं तो वो उसमें चिपक जाता है।
और खाना भी थोड़ा सा फंसता है, पर ना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब समझ में नहीं आता है इतना। तो फिक्स रिटेनर के वजह से हमको ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है खाने पीने में, मतलब जो भी हमारा नॉर्मल फूड है उसको तो हम आराम से खा सकते हैं। पर ये है कि अगर काफ़ी टाइम के बाद आपका अगर फिक्स रिटेनर जो है वो लूज़ हो जाता है या फिर निकल जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसको चेंज कराना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब वो थोड़ा-सा लूज़ हो जाए या फिर थोड़ा-सा निकल जाए ना, तो वो पूरा वायर जो है एक तरह से खराब ही हो जाता है। तो आपको ना अच्छे से पूरा वायर एक साथ लगाया जाता है और नया वायर ही लगेगा, पुराने वायर फिर नहीं जोड़ेंगे, उसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। वो अगर निकल गया है मतलब निकल गया है, अब आपका न्यू लगेगा, है ना? तो आप अगर कभी कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि फिक्स रिटेनर जो है हमारा दाँतों के पीछे जो पतली सी वायर है वो थोड़ा-सा लूज़ हो गया है या फिर वो निकल गया है, ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ होता है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर से ही परामर्श लें और उनको बताएँ कि ऐसा-ऐसा निकल गया है मेरा फिक्स रिटेनर, करके उन्हें बताएँ, फिर डॉक्टर आपको नया फिक्स रिटेनर लगाएँगे। लेकिन आप फिक्स रिटेनर ज़रूर लगवाएँ, ठीक है? तो गाइस, फिक्स रिटेनर का जो रोल है ना हमारे ब्रेसेस जर्नी में वो बहुत इम्पोर्टेंट है और फिक्स रिटेनर से हमारी जो स्माइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? निश्चिंत रहिएगा, है ना? सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे से खुशी से अपना ट्रीटमेंट कराएँ और बेनिफिट लें अच्छी स्माइल का। देखिए, मैं तो नहीं सोचती हूँ कि हर किसी को ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, है ना? किसी को मनी प्रॉब्लम होगा, किसी को एज प्रॉब्लम होगा, किसी को मतलब घर में परिस्थितियाँ ठीक नहीं होंगी, किसी की शादी होगी, कुछ-कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जहाँ पे आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएँगे, है ना? पर आपको कराना है, आपके मन में चल रहा है, लेकिन आपके ये सारी चीज़ें आपको ना ब्रेसेस लगवाने के लिए थोड़ा-सा रुकावट लग रहा है ना? तो कुछ नहीं है, ये सब है ना, तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि ब्रेसेस नहीं हुआ तो ज़िंदगी ही रुक गई, है ना? स्माइल तो स्माइल है और मेरे हिसाब से स्माइल कितनी भी अच्छी हो, दिल अच्छा होना चाहिए। हर जगह अच्छा दिल, साफ दिल ही काम आता है। देखिए, ब्रेसेस जर्नी में आपका दाँतों का जो केयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा केयर होता है, ठीक है? खाने में भी आपको ध्यान देके खाना पड़ता है, सोते वक़्त ब्रश करना ही है, कंपल्सरी है, नमक का कुल्ला करना है, बहुत सारी केयरिंग आपको खुद अकेले करनी है। अगर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा सकते हैं कि आप खुद अपने दाँतों की केयर करें। हो सकता है कि आपको फूड भी बना के देने वाला कोई है नहीं है, पता नहीं है ना? तो आपको खुद बना के खाना पड़े, है ना? हो सकता है किसी-किसी दिन कि आपको कुछ खाने को ना मिले ब्रेसेस के हिसाब से, जैसे कि जब आपका ट्रीटमेंट सर से आप टाइटनिंग के लिए जाते हो, तब आपको खिचड़ी दलिया खानी होती है, तो उस समय आप खुद खिचड़ी दलिया बना के खा लिया करो, है ना? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।